मेरे एक शिष्य हैं इंग्लैंड में, उनका रेडियो स्टेशन है अपना ब्रेडफोर्ड में। तो वो कह रही थी कि मेरे पास सारे सिंगर्स इंटरव्यू के लिए, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, पंजाबी, बॉलीवुड के सब लोग आते हैं, क्योंकि पॉपुलर है तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाते, वो लोग जाते। तो वो सिंगर्स की बात हुई तो वो सबके नाम गिने। कह रही ये तो दिन में भी पिए हुए होते हैं, आए स्टूडियो में तो भी पिया हुआ था। एक का उसने नाम लिया, कह रही वो अच्छा है, वो ऐसे बाकी लोग पी के गाते हैं, ये गाने के बाद पीता है, पी के नहीं गाता है, ये गाएगा एकदम, उसको वो बोलते सूफी होके गाना। जब शराब न पी हो तो उसको सूफी कहते। तो ये जो बोले ना मैं सूफी सिंगर हूं, तो समझ लेना उसका मतलब क्या है। They are not Sufi. They are just saying that they'll be drinking after the singing. और उसमें बड़े बड़े नाम थे, छोटे नाम नहीं, बड़े बड़े जो नाम हैं। अब नाम लेना उचित नहीं है, सो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि ये उनका है जीवन, जैसा उनको अच्छा लगे। अब कोई आया ही खाली भोग भोगने और कर्म बंधन और गहरे करने, तो करो भाई। ऊंचे टीले बैठ के सबका मुजरा ले। तो देखते हैं हम तो क्या कर रहे हैं, ये लोग कांड करते रहते। खुद करे कीर्तन, तो कीर्तन में क्या है, सामूहिक ध्वनि तरंगों का जो लाभ आएगा वो वहां बैठे हर व्यक्ति को आ जाएगा। और जब संगीत साथ में हो और सुर में हो, जो अच्छे संगीतकार हैं वो जानते हैं इस बात को कि अगर एक कमरे में 2 तानपुरे रखे हों, आप एक तानपुरा छेड़ दीजिए, कहते हैं दूसरा तानपुरा आपसे आप छेड़ जाएगा। एक तानपुरा बजाइए, वो अपने आप बजेगा। एक जड़ तानपुरा साउंड की वाइब्रेशन से प्रभावित हो रहा है, आप तो जिंदा इंसान हो, आप क्यों नहीं प्रभावित होंगे? यही कारण है कि हिंदुस्तान में हमारी संत परंपरा में कीर्तन को इतना महत्व दिया गया। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कबीर साहेब, श्री गुरु नानक देव महाराज से याद लेके अगले सारे गुरु, उनके शिष्य सब गाते हैं, सब गाते हैं। जलालुद्दीन रूमी गाते हैं, गाते ही नहीं नाचते भी। संत परंपरा में संगीत सुर का आपस में विवाह हो जाता है। और जब आप गाते हैं और जब आप भाव से गाते हैं और मन में वैराग्य हो गाते हैं, तो उस गाने का जो असर आएगा वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो जिनका मन एकाग्र ना हो, जिनके मन में वैराग्य अधिक ना हो, तो उनके लिए कहा आप कीर्तन करिए, लर्न टू सिंग। एंड देन जब आप सीखने जाएंगे तो आपका टीचर बार बार एक ही चीज कहेगा, भाव से गाओ, भाव से गाओ, विथ सम फीलिंग्स, पुट सम फीलिंग्स इनटू इट। भाव की ट्रेनिंग होगी फिर। और कभी कभी जीवन में दुख मुसीबतें आती हैं, तो दुख मुसीबतें आप ही ट्रेंड कर जाते। स्वामी हरिदास जी का यह कहना था कि जब तक जीवन में दुख और संघर्ष नहीं होंगे, तब तक गायक की वाणी में दर्द नहीं होगा। बैजू बावरा से उन्होंने कहा था कि जब तक तू किसी से प्रेम नहीं करेगा, तू नहीं समझ पाएगा कि गाना क्या होता है। प्रेम विहीन हृदय गाना नहीं जानता है। जब गाना नहीं आता है तो ईश्वर आराधना कैसे आ जाएगी जिसके अंदर प्रेम नहीं है? डोंट बी लाइक अ स्टोन, हैव सम फीलिंग्स। एक सरसता, एक तरलता, एक भाव मन में होना चाहिए। हमें तो कभी कभी लगता हम तो शायद क्या बोले ना, जन्म से ही पागल थे, पागल पैदा हुए हम तो, क्योंकि हम जहां बैठते थे
खूब गाते थे उन संतों के साथ, खूब गाते थे, इतना गाते थे, कोई माइक नहीं होते थे, छोटे थे, छोटा सा एक उनका ग्रुप होता था 15-20 लोगों का, तो 15-20 लोग बैठते और सब गाते हैं और सब गाते हैं। मेरे गाने की सारी ट्रेनिंग ही वहीं से हुई, गाना ही गाना, गाना ही गाना, और भाव और भाव और भाव और भाव। मुझे याद है एक बार माता जी ने, स्वामी आत्म ज्योति जी ने, एक उन्होंने ये शब्द था वो उन्होंने गाया, उसके प्रभाव ये हुआ, वो गा रही थी और मैं उस समय पर 11-1 वर्ष की होंगी और हम सुन रहे हैं, तो इतना जैसे किसी ने सीना चीर दिया हो, फाड़ दिया हो सीना, किसी ने कोई छुरी, किसी ने चाकू, किसी ने छाती में उघाड़ दिया हो, मार दिया हो। गा वो रही थी तो रोना आ रहा है, और इतने, अब कम उम्र थी ना तो समझ भी नहीं होती थी कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो इधर देखा, जो मेरे इधर बैठे वो भी रो रहे, इधर देखा वो भी रो रहे, पीछे बैठे वो भी रो रहे, और स्वामी जी को देखा, माता जी को, तो उनके भी आंख से आंसू बह रहे थे। और वो इतना प्रेम का शब्द है, मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी, पानी अन्न न पावे मरिए हावे। ये मेरे प्रभु, मेरे को कब मिलोगे आप, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो निमाणी, मेरा कोई मान ही नहीं, मेरी कोई जगह ही नहीं, मेरा कोई स्थान ही नहीं, तेरे बगैर मेरा प्रभु कोई नहीं है, और तू कहाँ है मुझे तेरा पता नहीं। हुआ ये कि, और हमारे ना ऐसा टाइम लिमिट नहीं होती थी, अभी तो जैसे ना मुझे 1.5 घंटे में बंद करना पड़ता है, तो मैं घड़ी देख लेते, अच्छा हो गया चलो बंद करो। तो बहुत बार कुछ कहना होता है तो फिर कह चलो कोई नहीं अगली सिटिंग में हो जाएगा, पर वहाँ ऐसा नहीं था। Time would just flow. Sometimes sitting is going for 3 hours. Sometimes sitting is going for 4 hours. चली रही। अब उस दिन भी शायद 2-3 घंटा से अधिक ही चला होगा। मोहल्ले में मकान जैसा था वो, खिड़कियां सब खुली थी। मैंने, ये छोटी सी गली है, गली के आगे इधर भी मकान, इधर मकान, तो आवाज़ तो सब जगह जा रही होगी। जब हम लोग ख़त्म हुआ और नीचे उतरे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। वो कहते, जमला माता जी कोई मर गया अंदर। वो उन महात्मा की मां थी, माता जी कोई मर गया अंदर। कह रही नहीं, कोई नहीं मरा, आप ऐसा क्यों कह रहे। बोले इतनी चीखों की आवाजें आ रही थी, इतने रोने की आवाजें आ रही थी। बोले सत्संग चल रहा था। तो कहते ले ए किहो जिहा सत्संग होया। उन्हें समझ नहीं आती थी। अच्छा, फिर कभी मस्ती की बात हो रही है, कीर्तन की बात हो रही है, जय जय गोविंद जय जय गोविंद, वो कीर्तन कराते थे और मतलब यूं डांस हो रहा होता था। एंड अगेन नॉट इवन अ ढोलकी, खाली तालियां हो रही होती थी। तालियों में सब गा रहे, सब गा रहे, सब नाच रहे, सब नाच रहे, नाच रहे, नाच रहे, नाच रहे, और वो धम 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 होती थी। तो ये जिनका मकान था ना, तो कहते मेरी छाते गई आज, मेरी छत तो गई आज। तो लोग पूछते ये क्या हुआ। बोले कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले इतने जोर जोर हंस रहे, गा रहे, नाचने की आवाजें और ये सब। तो कह रहे सत्संग हो रहा था। तो कह रहे ये कैसा है सत्संग। हम लोग सीढ़ियां उतर के आते ना, तो कभी तो रो रो के आंखें सूजी हुई होती थी, तो सारे कहते थे की हो या कुछ भी नहीं। उन्हें समझ नहीं लगती थी कि कैसा सत्संग है। कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, और कभी बैठे तो चुप बैठे हैं। और उसमें ऐसा नियम था कि जिसको जब जाना हो वो चुपचाप बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने आप जाए, दरवाजा खोले और आउट, और जिसको बैठना वो बैठा रहे। तो कोई 3 घंटे बैठा है, कोई 4 घंटे बैठा है, कोई 5 घंटे बैठा है। सबसे हंसी की बात होती थी,
जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ ना, आँख बंद है, वो एकदम मस्त, एकदम सब ठहरा हुआ है, इतने में उनका हाथ आता था, उठो भगवान जी उठो, ऐसे वो माथे में ना धीरे धीरे ऐसा हल्का हल्का हाथ मारते थे, उठो आंखें खोलो प्रभु जी, आंखें खोलो, अरे खोलो आंखें, घर जाना है, माँ मारेगी, वो ऐसी बातें बोलते, ऐसा बोल बोल के उठाया जाता था। और वो खड़े करते और शराब पी हो ना जैसे, तो ऐसे पड़े, अब कौन उठाए, तो खड़े कर दें तो खड़े, तो फिर 2 बंदे पकड़ते, सीढ़ी उतरवाते, दरवाजा खोल, फिर वो कई बार कहते थे इसको ना घर तक छोड़ के आना, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो ये बीच में खड़ी मिलेगी। फिर अब 2 बंदे मुझे पकड़ के घर तक ला रहे हैं, तो मोहल्ला है, तो लोग देखते क्या हुआ, तो वो जवाब देते कुछ नहीं, तो वो पीछे पीछे आ जाते, कभी कोई बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, गुड्डी नु की होया। बड़ी मुश्किल होती थी, दुनिया समझ ही नहीं पाती थी ये हो क्या रहा है, क्या पिया है, क्या पिया है, और पिलाने वाले ने क्या पिलाया है, क्या नशा आया है। तो बैखरी से वाणी शुरू हुए और मध्यमा से चली तो पशंती, पशंती माने मन का ठहर जाना, मन चुप, मन निर्विकल्प, मन ठहर गया। मन को हिलाना पड़े, मन को हिलाना पड़े, क्या करें कि मन हिले। तो मुझे घर का डर देते थे, माँ मारेगी, बाप गुस्सा होगा, कल स्कूल भी जाना है, आंखें खोलो, आंखें खोलो, ए सुबह की बैठी इसने कुछ खाया नहीं, तो आंख बंद है तो ला के गिलास दूध का ऐसे मुंह में लग, तो फिर कहते थे अंदर कर निकलो, अब मुंह में तो डाल लोगे, वो घूंट कैसे जाएगा अंदर, तो कहते अंदर करो, अंदर करो। ये शब्द सूरत का मेल हो जाना है, इसको कहते शब्द का सूरत के साथ मेल हो जाना। इसको हम कहते हैं शक्ति का शिव से मिल जाना। शब्द की यात्रा मामूली यात्रा नहीं है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तक ले जाती है। ध्वनियात्मक तरंग एक इलेक्ट्रिक इंपल्स बन के पूरे शरीर में दौड़ जाए। यू कैन लिटरली फील इट द डे इट विल रन इन योर बॉडी, दैट वुड बी द डे व्हेन यू विल से यस इट डज हैपन्स। अभी कहानी लग रही होगी, अभी तो कहानी लग रही होगी ना। स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे, उनके एक रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य जो रसोई भी पकाते थे, बड़े भोले से थे, पर वो हमेशा कहते थे मेरा तो मन लगता नहीं, और नरेंद्र तुम्हारा इतना मन कैसे लग जाता है। नरेंद्र कहते अच्छा शाम को जब मैं बैठूंगा ना तुम मेरे साथ बैठना। ठीक है, नरेंद्र बैठे, आसन माना, वो भी साथ बैठ गए। आप ध्यानस्थ हुए, जहाँ मन उनका उस स्थिति में गया और देह में ऊर्जा का संचार हुआ। नरेंद्र ने आंख खोली और अपना हाथ अपने इस मित्र के गुरु भाई के सिर पर रखा, स्पर्श किया, स्पर्श करते हुए वो भी टिक गए। नरेंद्र कुछ समय बाद जब उठना था उठ गए, पर ये अभी भी बैठे। जब इनकी आंख खुली तो वो तो जैसे कोई पागल हो जाता है, जैसे कोई बावरा हो जाता है, वो ऐसी हरकतें करने लगे। तो उनने उठा के उनके ना तो बहुत सारी छोटी 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 मूर्तियाँ, चित्र रखे थे, वो दिन भर उनकी पूजा करते रहते थे। माने जितने देवी देवता हो सकते ना वो सब उसमें। और जब उनकी आँख खुली तो बावरे बावरे से हो गए, और उन्होंने क्या किया, सारे चित्र, सारी मूर्तियाँ उठाई और जाके गंगा जी में फेंक दी। बोले इसकी तो जरूरत ही नहीं, परमानंद मिल गया। मुझे तो पता ही नहीं था इतना परमानंद है। ये मैं किस कर्म कांड में लगा हुआ था। जब पता चली बात रामकृष्ण परमहंस को,
तो उन्होंने नरेंद्र को बहुत डांटा। बोले तूने तमाशा बनाया है इसको। वो अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं था, ना फिजिकली ना मेंटली, तो और तूने उसको वो ऊर्जा का अनुभव दे दिया जिसके लिए उसका नर्वस सिस्टम अभी तैयार नहीं था, उसके शरीर में अशुद्धियां थी, बुद्धि से वो अभी तैयार नहीं था। तूने ऐसा क्यों किया? तो नरेंद्र ने बड़ी क्षमा मांगी। बट दिस वन एपिसोड एक्सप्लेन्स कि योगी चाहे तो ऐसा अनुभव नरेंद्र ने अपनी इच्छा से दिया उसको। अब सदगुरु के सन्मुख बैठे, आंख बंद करने, मन फट से लग गया। घर जाकर के वही सीडी वही तरीके से किया, कुछ ना लगा, मन भागा ही भागा। क्यों? उस समय गुरु की शक्ति कार्य कर रही होती है, गुरु की उपस्थिति कार्य कर रही होती है। अब वो इतने सूक्ष्म तल पर हो रहा होता है सब काम कि आप तो चाहेंगे तो भी उसे डिकोड नहीं कर पाएंगे कि व्हाट हैपेंस, क्या होता क्या है उसमें। ये जो परा विज्ञान है ये किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकेगा। मैं भी आने वाले 10-20 सालों में शायद कुछ ऐसे साधन बन जाएं कि वो पता चले कि ऐसा क्या होता है कि गुरु की उपस्थिति, गुरु के वचन या गुरु का दर्शन या गुरु की दृष्टि मिले और मन चंचला से शांत हो जाए। बट इट हैज टू हैपन फ्रॉम बोथ साइड्स। मोबाइल का टीवी टावर वेव्स दे रहा है और आपका मोबाइल फोन चार्ज और ऑन होना चाहिए, फिर उस वेव को कैच कर लेगा, आपका फोन चलने लग जाएगा। टावर से वेव्स तो आ रही हैं लेकिन आपका फोन डेड है, या आपके पास फोन ही नहीं है, या आपका फोन जो है वो पूरी तरह चार्ज नहीं है, या कहिए ऑन नहीं, चार्ज तो था ऑन ही नहीं है। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यही होता है, एक जाता है गुरु के पास, कितना आनंद हो गया, आनंद हो गया। दूसरा कहते है कुछ भी नहीं हुआ। भाई तेरी अपनी बैटरी ऑन नहीं है। एक गया, गुरुदेव का दर्शन किया और मन ठहर गया, मन बड़ा बेचैन था, दर्शन किए ठहर गया, गुरु की दृष्टि मिली ठहर गया। नानक नदरी नदर निहाल, नजर मिली गुरुदेव की और निहाल हम हो गए। क्या था उस नजर में? कौन सी शक्ति, कौन सी ऊर्जा गुरु के नेत्रों से, गुरु की देह से, गुरु की वाणी से, गुरु की उपस्थिति से मिली। एक शिष्य का मन टिक गया, आनंद में गया, एक को कुछ भी नहीं मिला। तो आपका जैसा मन बुद्धि होगा ना, वैसी रिसेप्टिविटी होगी। दोनों तरफ सही हो। गुरु इज लाइक द टावर, शिष्य इज लाइक अ रिसीवर, एंड बोथ शुड बी इन द रेंज। इसलिए ना गुरु की रेंज में रहना चाहिए, गुरु की रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। रेंज मतलब गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, गुरु की दृष्टि में रहना चाहिए। और ये जो अपनी अकल पे बड़ा भरोसा करते हो ना तुम, वो नहीं करना चाहिए। ये जो अपना दिमाग का एनालिसिस करते हो ना, अरे उसको ऐसा हो गया, मुझे तो नहीं हुआ, अरे तू है, वो है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी अपनी मन बुद्धि है, सबकी अपनी अपनी चेतना का स्तर है। नोबडी कैन कॉपी एनीबडी। गुरु की करुणा पर विश्वास होना चाहिए, गुरु की दया पर विश्वास होना चाहिए। और अगर गुरु गुरु है तो जिस दिन हमारी तैयारी सच्ची और पूरी हो जाती है, उस दिन हमको गुरु की कृपा हो ही नहीं सकता ना मिले, हो ही नहीं सकता ना मिले। देयर इज नो iota of a doubt in this subject. Absolutely not. Absolutely not. सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और स्थूल, तीन रूप है। कीर्तन है तो स्थूल पर बड़ा शक्तिशाली होता है। किसके लिए?
जिसका रिसीवर ठीक है। जिसका रिसीवर ठीक नहीं है उसके लिए कीर्तन भी कुछ नहीं करेगा, वो उसमें भी टाइम देखेगा, अच्छा कब खत्म होगा। इट्स सो इजी ना टू पुट ब्लेम ऑन अदर्स। हम कह रहे जरा उंगली अपनी ओर उठा के देखिए, आपका मन भाव में है, आपका मन भावना में है, और भावना से आपके मुख से हो कीर्तन, और मन की प्रेम और श्रद्धा और आस्था उसमें जुड़ी हो ही नहीं सकता कि शरीर स्पंदित ना हो जाए, कि शरीर में उन तरंगों को तुम अनुभव ना करो। जड़ मत रहिए ना, थोड़े तो जागृत हो जाइए। कुछ प्रश्न आए हैं, पहले वो लेंगे। मंत्र करते समय कौन सा स्वर चलना अच्छा होता है? मंत्र करते समय पर अति उत्तम हो अगर चंद्र स्वर चल रहा हो तो चंद्र स्वर चलेगा तो मन अधिक शांत होगा, मन लगेगा। क्योंकि जो सूर्य स्वर है वह अग्नि का सूचक है, और इसकी आवश्यकता तब होती है जब शारीरिक कार्य करना हो, फिजिकल वर्क करना हो। परंतु तंत्र में जो मंत्र कुछ हैं, जैसे मारण, उच्चाटन इत्यादि, ये जो मंत्र होते हैं इनके लिए सूर्य स्वर कहा जाता है। क्योंकि मांत्रिक जो है, जो मंत्र कर रहा है, वो जिस शक्ति को जागृत करना चाह रहा है उससे कुछ बनाना नहीं, उसको कुछ मिटाना है, विध्वंसकारी है। तो सूर्य, लेकिन जैसे जलता कोयला हाथ में पकड़ेंगे तो आपका हाथ भी जलता है। इसीलिए ये जो भीषण मंत्रों को या हमारे अंतर क्रोध उत्पन्न करें, तेज उत्पन्न करें। तेज देखिए, एक होता है सूर्य का जो हमें रोशनी देता है, दिन का सूर्य। पर जून का महीना हो और दोपहर के 2 बजे यही सूर्य जला देता है, तापमान बढ़ा देता है। इट गेट्स वेरी हर्टफुल। तो हर चीज की एक अपनी आवश्यकता, उसका प्रयोजन, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, हु इज डूइंग इट, व्हाई इज इट डूइंग इट, तो उसमें आ जाती। लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टि से जो साधना करना चाह रहा है उसके लिए श्रेष्ठतम होगा कि उसका चंद्र स्वर चल रहा हो अथवा समस्वर चल रहे हो, माने दोनों स्वर एक साथ चल रहे हो। मंत्र जाप से स्वर की गति भी सही हो सकती। स्वर अर्थात तुम क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी ऐसी आवश्यकता नहीं। वो जो अपनी एक नेचुरल चेंज आनी है स्वर में वो तो आएगी, पर जब आप बैठते हैं उस समय पर देखिए, अगर आप चंद्र स्वर में बैठे हैं और मन आपका ठीक लगने लग गया और मन अगर सही जुड़ गया तो समस्वर आपसे आप चलने लग जाएगा। अदरवाइज इट विल चेंज टू सूर्य एंड देन बैक टू चंद्र एंड जस्ट 9 to 12 samswar in that. क्या एक जीव के लिए मृत्यु को सहजता से देख पाना संभव है या बिना आत्मज्ञान हुए ये स्थिति नहीं आ सकती? आत्मज्ञान हुए बगैर वो मृत्यु को देखेगा कैसे? मृत्यु का भय इतना बड़ा होगा कि व्यक्ति मृत्यु के आने से भी पूर्व बेहोशी में चला जाता है। अब तू तो MBBS कर रही है, आने वाले समय में या ऑलरेडी तुमने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखोगे या देखे हैं कि जस्ट बिफोर देयर डेथ, आवर 2, 6, 8, 10 डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ द पर्सन, they move into a coma. So I can say that in most of the cases, it's not just के हॉस्पिटल के केसेस में, घर में भी अगर किसी के प्राण जा रहे हैं
तो अधिकतर व्यक्ति जो हैं वो मृत्यु से पूर्व बेहोशी में चले जाते हैं। ये नेचर का सिस्टम इसलिए बना है क्योंकि आप मरना तो चाहते नहीं हो और मृत्यु आ गई है, और शरीर में अगर कुछ पीड़ा है रोग के कारण, या से हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, what happens when a brain stroke would happen? The person would fall unconscious. And if the person is not falling unconscious, especially in the patient जिसके क्लॉट आया हो, जिसके हेमरेज हुआ हो, will be experiencing a lot of pain, discomfort. Or if it is conjoined with some infection related stroke अगर हुआ, because of the infection, because of the hemorrhage, पीड़ा इतनी असहनीय होती है, बंदा छतों को हाथ मार रहा होता है। उस पीड़ा में जब सहन करने का वो एक थ्रेशहोल्ड आ जाता है, तो नेचुरली द पर्सन विल फॉल अनकॉन्शियस। दैट इज नेचर्स मैकेनिज्म टू हेल्प अस नॉट टू फील दैट मच पेन विच इज बियॉन्ड आवर लिमिट।